मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मई का महीना सन 2024 मेष राशि के बारे में। इस महीने कुछ खास किस्म के ग्रहों के योग, 5 ग्रह वृषभ राशि में इस महीने प्रवेश करेंगे अलग अलग तारीखों में। तो मेष राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बैंक के अकाउंट में, उनके सेकंड हाउस में, उनके कुटुंब के घर में, उनके परिवार के घर में, उनके वाणी स्थान में 5 ग्रहों का प्रभाव। शनि एकादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में है। गुरु शुक्र सूर्य लगन में है, सूर्य उच्च के हैं। राहु मंगल और बुध मीन राशि के होकर व्यय भाव में। ये ग्रहों की चाल इस महीने रहने वाली है। क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि के स्वामी जो मंगल है वो 12th हाउस में, 12वें भाव में, यानी लग्नेश 12th हाउस में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रमोशन, जो कुछ भी आपको मिलने वाला है उसमें अभी रुकावट, क्योंकि लग्नेश अभी 12th हाउस में। और फिर राहु केतु का एस्पेक्ट हो सकता है कहीं विदेश में जॉब की बात होने लगे, या आप विदेश यात्रा के दौर पे निकल जाएं किसी एजुकेशन टूर के लिए, घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं आपका लेक्चर वगैरह हो, तो इसकी संभावनाएं बनती हैं। पंचमेश सूर्य भी लगन में है। पंचमेश पंचम भाव मूल त्रिकोण, यानी 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण का जो 5th हाउस है, जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, वो सूर्य उच्च का होके लगन में। और साथ में नवमेश भी, भाग्येश गुरु भी, गुरु और सूर्य की युति, यानी गुरुदेव के घर में सूर्य राजा, और साथ में शुक्र भी हैं। शुक्र मेष जिनकी राशि होती है या जिनका लगन होता है, उनका द्वितीयेश और सप्तमेश होकर शुक्र मार्केश होता है। तो गुरु शुक्र सूर्य की युति, 3 ग्रहों की युति लगन में। सूर्य जहां आपको नए संपर्क, जनता के साथ कुछ विशेष आपको कार्यभाव सौंपा जा सकता है, जनता से मान सम्मान धन प्राप्ति की ये योग बनाता है। उच्च का सूर्य उच्च के संपर्क देता है। IAS IPS, मंत्रिमंडल, मंत्री, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह जितने भी उच्च वर्ग हो सकते हैं, उनसे संपर्क। अच्छा, गुरु भाग्येश भी वहां है, भाग्य की भी कृपा आप पर हो रही है। तो ये तो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन हो गया। और उधर जो शुक्र है वो धनेश होकर लगन में है और सप्तमेश होकर लगन में है। आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक है, मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, लेकिन जब तक लग्नेश व्यय में है तब तक ये चीजें प्राप्त होने में समय लगता है। शनि एकादश भाव में, जो कि तीसरी दृष्टि से देखते हैं लगन को। अब शनि सूर्य को देखते हैं और शनि गुरु और शुक्र को भी देखते हैं। जिनका भी मेष राशि है या मेष लगन है, उनका शनि एकादशेश होकर आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोग रिपु ऋण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। वहां ये कष्ट और तकलीफें देता है। So you should be careful. मंगल और बुध 12वें भाव में। मंगल की स्थिति क्या है? वो लग्नेश होकर 12वें भाव में है, और जो बुध है वो तृतीयेश और षष्ठेश होकर 12वें भाव में। ये एक बड़ा अमेजिंग एक योग भी, पराशर ऋषि का विपरीत राजयोग भी दिखाई देता है। द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इज इन द 12th हाउस, और जो 8th हाउस के लॉर्ड मंगल है वो भी 12th में है। बस जुपिटर का रोल रह गया था, अदरवाइज ये बड़ा जबरदस्त विपरीत राजयोग बनता है। प्रभाव तो अभी भी देगा। देश विदेशों से संपर्क, नए कार्य, ये सारी व्यवस्थाएं दिखाई देती। राहु केतु का 6ठे और 12वें भाव का प्रभाव, कोर्ट कचहरी, कोई पुराने मुकदमे, कोई पुरानी फाइल, कोई पुरानी जिम्मेदारी जो आपको परेशान करे, तकलीफ दे,
सेहत का ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। आइए अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि गोचरीय प्रभाव क्या है। 1/5/24 को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी गुरु जुपिटर वृषभ में जा रहे हैं। अब वृषभ में जाने का मतलब लगभग 1 साल तो वृषभ में रहेंगे, यानी आपका भाग्येश वृषभ में जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए चैलेंज आएंगे। अच्छा, चूंकि कुटुंब भाव में गुरु जा रहे हैं तो हो सकता है घर से अलग हो सकता है स्थान परिवर्तन की भी बातें हों। ये योग भी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि गुरु जिस स्थान पर होता है उसकी हानि करते हैं। अब जहाँ देखते हैं, छठे भाव को देखते हैं, 8वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं। जॉब इत्यादि में परिवर्तन, टेंशन दिखाई देती है। और ये गुरु अस्त भी, दोनों बातें। अक्षय तृतीया 10 मई की है, भगवान परशुराम जयंती भी है। अक्षय तृतीया युगादि तिथि है। इन दिनों जो भी शुभ काम किए जाते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। जो दान करते हैं उसके पुण्य भी अक्षय हो जाते हैं। बुध मेष में प्रवेश करेंगे। बुध अभी मीन में है तो ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे 10 तारीख को। अब बुध आपके तृतीयेश और षष्ठेश होकर जब ये मेष में आएंगे, लगन में आएंगे, तो कुछ चिंताएं देंगे। हो सकता है छोटे भाई बहन आपसे कुछ मांगे, मदद मांगे, उनकी कोई ज़रूरत आ पड़े, तो उसका आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी। 12 तारीख को शंकराचार्य जयंती, उन्हें प्रणाम। 14 तारीख को श्री गंगा जयंती, भगवती गंगा का पृथ्वी पर आना, भागीरथ उन्हें लेके आए थे। और इसी के साथ साथ सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य अभी मेष में उच्च के थे, अब वो वृषभ में आ जाएंगे, यानी पंचमेश धन भाव में आएंगे। जनता से मान सम्मान, धन संबंधी कुछ विशेष लाभ दिखाई देते हैं। आगे 16 तारीख को भगवती सीता जयंती, उन्हें प्रणाम करते हुए। 19 तारीख को शुक्र का वृषभ में प्रवेश। एक अच्छी बात यह है कि शुक्र अपनी स्वराशि में आएंगे तो धन संपत्ति, मान सम्मान, फिल्म में, संगीत के क्षेत्र में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, इवेंट के शो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष लाभ दिखाई देते हैं। श्री नरसिंह जयंती 21 तारीख की है और 23 तारीख की श्री बुद्धा जयंती, वैशाख मास की पूर्णिमा। पूर्णिमा को कुछ ना कुछ चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और 25 तारीख को नारद जयंती है, भगवान विष्णु के प्रिय नारद जी, उनकी जयंती। और 31 तारीख को बुध भी वृषभ में प्रवेश करते हैं। अब बुध का भी, यानी जी 3rd हाउस के लॉर्ड 2nd में जाएंगे। ऐसा दिखाई देता है कहीं ना कहीं कोई हानि हो सकती है। ये छल योग आता है, इसे खल योग में पराशर ऋषि गिनते हैं। तो सो बी केयरफुल, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर हम कुछ बातें करें जो महत्वपूर्ण रहेंगी, उसके लिए ये समझें कि गुरु का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हैं, पुखराज इंडेक्स फिंगर में। रूबी भी पहन सकते हैं 6.25 रत्ती का रिंग फिंगर में, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अगर एक रुद्राक्ष पहनना हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट से बचाने के लिए। और अगर हम बहुत महत्वपूर्ण बात करें तो प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा के, खास करके गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279,
Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.